जय श्री गणेश जी, मैं हूँ एस्ट्रो संध्या सक्सेना। अब मैं आपको आज रुद्र संहिता जो है भगवान शिव पुराण का जो हम कथा सुना रहे हैं उसके 5वें अध्याय का अध्ययन करने जा रही हूँ। भगवान से प्रार्थना है कि मेरी वाणी को सुंदर बनाते हुए इतना मधुर बना दे कि जो भी इस कथा को सुने उसको आनंद की प्राप्ति हो, साथ में इसकी मनोकामना भी पूरी हो। आज का जो रुद्र अध्याय का जो संहिता का जो मैं आज 5वां अध्याय बता रही हूँ, इसमें बताया गया है कि भगवान शंकर ने किस प्रकार भगवान विष्णु को उत्पन्न किया, उनको किस तरह से नाम बताया, किस तरह से उनका नामकरण किया गया भगवान विष्णु का, और किस तरह से उनको भगवान ने बताया कि आपको क्या क्या काम करने हैं। मगर उससे पहले मैं भगवान गणेश का ध्यान करती हूँ कि हे गणेश जी महाराज, मुझ पे, मेरे वाणी में, मेरे परिवार में स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो। जय गणेश जी, जय गणेश जी, जय गणेश जी। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हे भगवान शंकर, अपनी तुच्छ बुद्धि पे थोड़ा सी बुद्धि आई है, थोड़ा आज आपका गान कर रही हूँ, और एक संकल्प लिया था कि अधिकतर घरों में आपके पारस शिवलिंग को पहुँचाऊँ, तो वो काम भी करने में लगी हूँ। मैंने बहुत सारे पारस शिवलिंग घरों में पहुँचा दिए हैं, और आपकी कृपा चाहिए कि ये शिवलिंग मैं इसी तरह से पहुँचाती रहूँ। अब मैं आपकी कथा को आगे कहने जा रही हूँ। मुझ पे कृपा कीजिएगा, मेरे परिवार पे कृपा कीजिएगा, और वो सभी लोग जो मुझ में विश्वास करते हैं उन सब पे कृपा कीजिएगा। तो उसके साथ अब मैं आपको स्टार्ट करती हूँ। जय श्री गणेश जी। भगवान सदाशिव ने शिवा से कहा, शिवा कौन? माता पार्वती। हम एक ऐसा पुरुष पैदा करना चाहते हैं जो कि शांत हो, सब गुणों से युक्त हो, गंभीर हो सागर के समान, लेकिन उसमें भाव हो जगत को प्यार देने की, शांति देने की। और भगवान के ऐसे वचन को सुनकर जगदम्बा ने अपनी दृष्टि बाईं ओर घुमाई, जिससे एक बहुत ही अत्यंत खूबसूरत सुंदर पुरुष की उत्पत्ति हुई, जो कि समस्त कलाओं में निपुण है, जो शीलवान है, गुणवान है, बुद्धिमान है। उनका रंग श्याम था, सुंदर आदित्य रूप था, शरीर का प्रत्येक रंग सुंदर सुडोल था, कमल नयन थे, मस्तक पितृपुंड बना हुआ था, गले में कौस्तुक की मणि थी। एक है ना कौस्तुकु मणि, बहुत फेमस है, इसके ऊपर बहुत सी कथाएं भी हैं। चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म को धारण किए हुए, वैजंती माला पहने, पीताम्बरा पहने, 14 विद्याओं को जानने वाले, सिद्धि वाला, परम शक्तिवान वो भगवान जिनको मैं बार बार अपनी तुच्छ बुद्धि से प्रणाम करती हूँ कि हे भगवान श्री नारायण हरि विष्णु, आपको बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। उनको मैं प्रणाम करती हूँ, और वो आकर प्रकट हुए और भगवान शिव के पास खड़े हो गए। उन्हें देखकर भगवान सदाशिव ने शिवा से कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि तुमने मेरे अनुसार एक सुंदर पुरुष की कामना करते हुए उसको रूप दिया है। मेरा तब वो जो सुंदर पुरुष जिन्हें माँ जगदम्बा ने बनाया था, उन्होंने बोला कि हे भगवान, मुझे मेरा नाम और मेरा कार्य बताने की कृपा करें कि मेरी उत्पत्ति इस सृष्टि में, इस संसार में किस लिए की गई है। तब भगवान ने हंसकर कहा कि सर्वत्र व्यापक तुम्हारा नाम विष्णु होगा, तुम्हारे सामने कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, न कोई मनुष्य उत्पन्न होगा। और जब लोग तुम्हें हरि तथा भगवान के आदि नामों से पुकारेंगे तो तुम अपने भक्तों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होगे। मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है, तुम सबसे पहले कार्य साधना के लिए दृढ़ता से तप करो। यानी कि भगवान शिव ने विष्णु जी को आदेश दिया तप करने का, और योग विद्या और ज्ञान दिया। भगवान श्री सदाशिव अंतर्ध्यान हो गए। श्री विष्णु भगवान 12,000 दिव्य वर्षों तक तप करते रहे। यानी कि जब भगवान विष्णु का जन्म हुआ तो उसके बाद उन्होंने 12,000 वर्षों तक तप किया। 12,000 दिव्य वर्षों पे तप करने के बाद वो अंतर भगवान शिव का ध्यान ही करते रहे, और अपनी मनोरथ कल्याणकारी भगवान शंकर का दर्शन ना हुआ तब तक वो करते ही रहे। भगवान श्री सदाशिव का दर्शन ना होने के कारण भगवान शिव के लिए वो जो लगातार 12,000 वर्षों से तप किए जा रहे थे, और भगवान शिव ने उनको दर्शन नहीं दिए, इससे वो उदास हो गए। तभी एक आकाशवाणी हुई, और विष्णु जी के ऊपर आकाशवाणी ने कहा कि हे विष्णु, तुम अभी तप करो, तुम्हें इतनी जल्दी हमारा दर्शन नहीं हो सकता। यह बात सुनकर श्री विष्णु द्वारा तप में बैठ गए और तप करते रहे, करते रहे, करते रहे। तब भगवान श्री सदाशिव की माया से श्री विष्णु के
शरीर में अनेक प्रकार की जलधाराएं बहने लगी। श्री विष्णु उन जलधाराओं को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और चारों तरफ से जो जल ही जल रहा था, श्री विष्णु उस जल पर सो गए। यानी कि कहा जाता है ना कि भगवान विष्णु जो है क्षीर सागर में सोते हैं। उसका कारण ये है कि जब वो लगातार भगवान शिव के लिए तपस्या कर रहे थे और जानना चाहते थे कि इस सृष्टि में मेरे आने का कारण क्या है, तो वो जो लगातार तपस्या कर रहे थे, तो उन्हीं के शरीर से लगातार जलधारा बहने लगी, जिससे क्षीर सागर का निर्माण हुआ, जहाँ भगवान अब सोते हैं, विराजते हैं, ऐसा कहा जाता है। उसी समय भगवान विष्णु की श्रुति समस्त नारायण नाम हुआ और तब जब भगवान सोने लगे तो उनका नाम पड़ गया नारायण। उन सब में संसार में श्री विष्णु के अतिरिक्त और कोई भी नहीं था। यानी कि जब ये सारा काम हो रहा था तो सृष्टि नहीं बनी थी, कोई इंसान नहीं था, कोई प्राणी भी नहीं था। भगवान विष्णु ने तब सभी तत्वों की उत्पत्ति हुई और उनका विस्तार हुआ, फिर प्रकृति बनी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, भगवान ने सब तत्वों का निर्माण किया, भगवान विष्णु ने। उसके बाद सबसे पहले बनी प्रकृति। प्रकृति ने पहले महान को उत्पन्न किया, महान ने फिर 3 गुणों की उत्पत्ति हुई, फिर अहंकार का उत्पन्न हुआ। इससे फिर 3 मात्रा का शब्द स्पर्श हुआ, जिसमें स्पर्श था, रूप था, रस था, गंध था, इनकी उत्पत्ति हुई। इसके पश्चात पंचभूत पृथ्वी, वायु, जल, आकाश प्रकट हुए। उसके बाद आकाश इनके प्रकट होने के बाद नेत्र, कान, नाक, जीवा, त्वचा नाम की ये 5 ज्ञान इंद्रियों का उत्पन्न होना शुरू हुआ। इस प्रकार उपस्थ में यह कार्य कर्म इंद्रियां उत्पन्न हुई। भगवान ने जो विष्णु जी हैं उनकी प्रकृति का ये सबसे जड़ रूप कार्य किया। ये सब 24 प्रकार के थे, यानी कि उन्होंने भगवान ने 24 प्रकार के रूपों का बनाया। ये सब ब्रह्म रूप जल भर सो रहे भगवान विष्णु की निंद्रावस्था में उनकी नाभि में एक विशाल कमल हुआ। जब भगवान विष्णु सो रहे थे तो उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से कौन निकला, भगवान ब्रह्मा जी। बताने की जरूरत नहीं, आप पता है। इस कमल का विस्तार अनंत आयोजन तक हुआ और ऊंचाई भी अनंत योजन तक होती चली गई। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, उसके पश्चात भगवान श्री सदाशिव ने अपनी दाई भुजा से मुझे उत्पन्न किया, यानी कि भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और उस कमल पर रख दिया। मेरे 4 मुख थे, यानी कि ब्रह्मा जी बताते हैं उनके 4 मुख थे और लाल मस्तक था, उस पर त्रिपुण धारण किया हुआ था। कमल के अतिरिक्त उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, ना वो कुछ जान पाए और वो जानना चाहते हैं कि उनका उत्पन्न क्यों हुआ है। भगवान सदाशिव की माया त्रिलोकी में फैलती हुई जा रही थी। वे जो भी कुछ कह रहे थे, कर रहे थे, करना चाहते थे, वो सब होता चला जा रहा था। भगवान शिव के ही अधीन भगवान विष्णु थे, देवता थे, दैत्य थे, दानव थे, ब्रह्मा जी भी थे। अभी तक सृष्टि का उत्पन्न नहीं हुआ है। अब जब मैं यह नहीं जान सका कि मैं कैसे उत्पन्न हुआ हूं, तो मैं उस कमल की नाल को पकड़कर नीचे उतरने लगा। यानी कि भगवान विष्णु कहते हैं, मैं निरंतर 100 वर्ष तक उस कमल नाल को पकड़कर नीचे की ओर उतरता रहा। यानी कि भगवान विष्णु कहते हैं कि जब मुझे समझ में नहीं आया कि मेरी उत्पत्ति होने के बाद मुझे करना क्या है और मेरा क्या काम है, तो वही ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जब भगवान विष्णु ने अपनी नाभि से एक कमल की उत्पत्ति की और उस उत्पत्ति में मेरा जन्म हुआ, ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, तो ब्रह्मा जी को नहीं समझ में आ रहा था कि वो उनकी उत्पत्ति क्यों हुई, किस लिए हुई। अतः उन्होंने उस कमल को जो डंडी थी उससे लटक कर नीचे धीरे धीरे उतरना शुरू कर दिया। और वो डंडी किससे जुड़ी हुई थी, भगवान की नाभि से जुड़ी हुई थी, भगवान विष्णु की नाभि से। और वो धीरे 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 नीचे उतरने लगे और उसकी पंखुड़ियों तक, उसकी जड़ तक वो पहुंच नहीं पा रहे थे। उससे में उनको 100 वर्ष लग गए। तब मैं दोबारा कमल के ऊपर चढ़ने लगा, क्योंकि एकदम से समझ में नहीं आता। मुझे ऊपर आने में भी 100 वर्ष लग गए, लेकिन जब मैं ऊपर पहुंचा तो वहाँ कमल नहीं था। ये देखकर मैं थोड़ा सा हैरान हो गया। ये सब बातें भगवान ब्रह्मा जी बता रहे हैं, किसको, नारद जी को। उसी समय आकाशवाणी हुई और कहा गया कि मुझे तप देने का आदेश हुआ। यानी कि भगवान शिव ने एक आकाशवाणी की और कहा कि हे ब्रह्मा जी, अब आप तप कीजिए।
उस आकाशवाणी को सुन के पश्चात 4 पूजाधारी सुंदर नेत्र वाले भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और श्री विष्णु जी को देखकर मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन भगवान श्री सदाशिव की माया से मोहित होकर अपने पिता को ना जानकर मैं उनसे पूछ उठा कि आप कौन हैं। यानी कि भगवान विष्णु जो है उनकी नाभि से भगवान ब्रह्मा पैदा हुए, लेकिन जब भगवान विष्णु उनके सामने आए तो माया उनके ऊपर ब्रह्मा जी के ऊपर इतना पहुंच गई कि वो नहीं जान सके कि ये कौन है। यही नहीं कि वैसे मेरा जन्म हुआ है, और पूछ बैठे कि आप कौन हैं। तब भगवान शिव ने बोला कि तुम निर्भय हो जाओ, मैं तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूरा करूंगा। आगे बताते हैं ब्रह्मा जी की, हे नारद, उनकी बात को सुनकर रजोगुण से विरोध मानकर मैंने क्या क्या कहा तुम नहीं जानते, और सबके संहार का कारण है। तुम मुझ पर ऐसे शासन कर रहे हो जो कि कोई अपने शिष्य का पर करता है। मैं साक्षात जगत पर कर्ता प्रकृति का प्रवर्तक सनातन, आज विष्णु से उत्पन्न होने वाला। ये सब भगवान कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं। उनके अंदर अहंकार आ गया था, इसलिए वो पूछते कि तुम कौन हो, और वो सोचते हैं कि किस प्रकार से भगवान विष्णु जो है उनको आज्ञा दे रहे हैं। और तब वो कहते हैं कि शिव की आत्मा ब्रह्मा है, मतलब जो भगवान शिव है, ये जो पूरा का पूरा विश्व है, इसकी जो आत्मा है वो कौन है? भगवान ब्रह्मा है। वेदों में स्वयंभू, स्वराष्ट्र और परमेष्ठ और श्रेष्ठ जिसे कहा जाता है वो भी कौन है? ब्रह्मा जी हैं। वेदों को किसने बनाया था ना, इसलिए ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, जब मैंने ऐसा कहा तो भगवान श्री विष्णु क्रोध से भरकर मुझसे कहने लगे कि इस प्रकार मूर्खता की बातें क्यों करते हो। क्योंकि ब्रह्मा जी को घमंड हो गया था और वो भगवान से उल्टा पूछते हैं विष्णु जी से, तुम कौन हो, तुम मुझ पे क्यों, किस बात की बात चला रहे हो, क्या मैं तुम्हारा कोई सेवक हूँ, तुम मुझ पे किस तरह से अपनी बात कहलाने की कोशिश कर रहे हो। तब विष्णु जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि क्या तुम मूर्खता वाली बात करते हो। उन्होंने बोला, इस सृष्टि को उत्पन्न करके इसका पालन करने वाला मैं ही विष्णु हूं और सबको नष्ट करने वाला भी मैं ही हूं। निर्दोष नारायण जगन्नाथ मेरे ही नाम है। तुम मेरे माया के अधीन हुई ऐसा कह रहे हो, क्योंकि यह सारा संसार माया के अधीन है। मैंने ही वेदों को बनाया है, मैंने ही कमल की नाल से तुमको उत्पन्न किया है ब्रह्मा, और मैं ही उत्तम और श्रेष्ठ हूँ। ये सारी बातें कौन कह रहे हैं? भगवान विष्णु कह रहे हैं। तुम अपने नाम पर इतना अहंकार ना करो, अतः सत्य बोलो कि योग्यता रखो। जिस प्रकार अंधा अपनी आंखों का, निर्धन अपनी धन का वर्ण नहीं कर सकता, इसी तरह से तुम भी अपने नामों की बढ़ाई ना करो। यदि तुम मेरा पूजन ना करोगे तो तुम्हारा कल्याण कभी नहीं होगा। ये सारी बातें भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा जी को बोलते हैं। भगवान विष्णु इस की इस प्रकार की अहंकारपूर्ण बातें सुनकर मुझे हंसी आने लगी और इतना क्रोध आया कि भगवान विष्णु को अपना सबसे बड़ा शत्रु समझने लगा। अब ये कौन बोल रहे हैं? ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब भगवान विष्णु ने मुझे इस तरह से बोला कि सब कुछ मैंने ही उत्पन्न किया है, मैं ही करने वाला हूँ, तो मुझे उनके ऊपर हंसी भी आई और मुझे गुस्सा भी आया, और मेरे लिए उस समय भगवान विष्णु ही सबसे बड़े शत्रु बन गए। मैंने उनसे बार बार कहा कि गुरु की भांति उपदेश मत देना बंद करो। वेदों को मैंने ही पैदा किया है, भगवान विष्णु आपने नहीं। इस बात को लेकर मेरे और विष्णु जी के बीच में भारी युद्ध हुआ। और तब क्या हुआ? जब ब्रह्मा जी में और विष्णु जी में झगड़ा शुरू हो गया, और तब भगवान सदाशिव जो है वो आ गए उनके सामने। उस युद्ध को देखने के बाद सदाशिव की माया से मोहित होकर हम दोनों ने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहलाना शुरू कर दिया। इस शंका और संदेह से परे कि ये सारी भगवान श्री सदाशिव शिव जी महाराज की कृपा है, उनकी माया है। असली तो वो हैं, वही इस ब्रह्मांड के मालिक हैं, वही परमपिता परमेश्वर हैं, वही जगत पिता है, और मेरे लिए तो वो सबसे बड़ी छतरी हैं। और अगर हम उनसे मदद मांगते हैं तो हमें मदद जरूर करते हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये 5वां अध्याय मेरा पूरा हो गया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और खुशहाल रहिएगा। आप सब पे भगवान श्री गणपति महाराज की और उनके परिवार की कृपा हो, महादेव की कृपा हो, माता पार्वती की कृपा हो, विष्णु जी और ब्रह्मा जी की कृपा हो, मुझ पे और मेरे परिवार पे भी उन सब की कृपा हो, और ये कृपा हम सब पे स्थापित हो। इसके साथ ही आज्ञा लूँगी। आप सबका दिन शुभ। शुक्रिया, धन्यवाद।